अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर कनाडा का इंतज़ार हुआ ख़त्म। तो बेसिकली ये जो अभी आप लोगों को वेबसाइट नज़र आ रही है कनाडा की कनाडा की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपका 1 रुपया भी यहाँ पर नहीं लगेगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप सिलेक्ट होते तो आपको ये जॉब मिलेगी। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सारे के सारे के बाद में क्लियर करूंगा। फिलहाल पहले इसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो कि मैंने जैसे कि आपको बताया, आपको किसी किस्म का कोई भी पैसा नहीं लगने वाला, सब कुछ मुकम्मल इसका प्रोसीजर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप लोग ये जो आप लोगों के सामने मैं स्क्रीन पर जैसे रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, आपने इसी तरह इसकी रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई भी इशू आएगा उसके ऊपर भी मैं अभी ये बात बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने का मेथड, बाकी आपके जितने भी क्वेश्चन है उसको बाद में क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने लास्ट नेम लिखना है। जैसे कि मैंने ये अपना फर्स्ट नेम लिखा और उसके बाद लास्ट नेम लिख दिया है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ये मुकम्मल एक एक चीज़ क्लियर जो है वो करने वाला हूँ, इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। क्योंकि प्रैक्टिकली अभी मैं अपने लिए भी खुद से ये अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को भी इससे चीज़ का क्लियर हो जाएगा कि आपको किसी एजेंट के पास कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर बैठे आप इजीली कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कभी कभार ऐसे मौके मिलते हैं, तो इसलिए आपने इस मौके को ज़ाया नहीं करना। आपको पहले बताया, बिल्कुल ये कंट्री मैंने सेलेक्ट किया। आप जिस भी कंट्री से आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। अगर पी प्रेस करेंगे पाकिस्तान, अगर आप इंडिया से हैं, जहाँ से भी आप लोग वो ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने BS IT किया हुआ है, अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट जो भी आपने किया होगा। यहाँ पाकिस्तान में ये मास्टर की कुल होता है, लेकिन बाहर की कंट्री के हिसाब से ये बैचलर में काउंट होता है। 16 साल की जो हमारी एजुकेशन होती है, BS ऑनर 4 साल का जो होता है, तो ये बैचलर ही काउंट होता है। आप अपने हिसाब से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग नीचे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो जस्ट आप लोगों को जो भी तजर्बा, आप जिस फील्ड में आपको काम आता है, आप वो वाली फील्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अपनी मर्जी से हिसाब से आप कोई भी फील्ड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी नहीं, आपको ज़्यादा पढ़ा लिखे भी नहीं है। जो भी आप लोगों ने ऊपर ऑप्शन देखे कि हर एक मैट्रिक तक भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन उन लोगों आप इसको यस नो ही करें, क्योंकि ये जिस लोगों को इसका पता है वो ऑटोमेटिकली इसको जो है वो यस कर ले। इसलिए आप लोगों को इस चीज़ में आने की ज़रूरत, कन्फ्यूज़न में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो चीज़ है बेसिकली ये नर्सिंग वगैरह के लिए आप इस चीज़ को भूल जाएं। लैंग्वेज आप लोगों को जो भी आती, इंग्लिश आती है तो ठीक है, नहीं आती तो नो कर ले। आप पे ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, लेकिन सर्टिफिकेट की फिर लिस्ट भी आप लोगों को नज़र आएगी। अगर उन्हीं में से आपको कोई भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो आप लोग सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज आप लोग नो पर क्लिक कर दें। तो जैसे कि आप लोगों के सामने मैंने नो पर यहाँ पर क्लिक कर दिया। अगर आपका है तो यस पर क्लिक कर, अगर फ्रेंच वगैरह आपको आती है तो यस पर कर दे, नहीं आती तो नो नो। पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है बहुत कम ही लोग होंगे, कुछ चंद ही लोग होंगे जिनको आती होगी, तो आई डोंट नो। तो जस्ट आप नो नो कर दें जिसके ऊपर। बाकी ये चीज़ें यहाँ पर आप लोग जस्ट जो भी सिलेक्ट करेंगे, जस्ट आपने कंट्री जो है वो उसके ऊपर, जैसे कि पाकिस्तान है P, अगर इंडिया से तो आपने I लिखना आता है। तो ये आप आगे मूव कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है, क्यूरीज, अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चंस वगैरह इनसे करना चाहते हैं तो आप लोग कर ले, नहीं करना चाहते तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो अभी यहाँ हमारे पास यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो मुख्तलिफ ऑप्शन है। आप लोगों ये मेन चीज़ें तो सिंपल सी चीज़ें थी, आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी होती है, इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो CV, हाँ जी हाँ, CV अब आप लोगों को अपलोड अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर दे, नहीं करें तो आपके ऊपर, अगर कर दे तो वैलिड गुड, इन्होंने यहाँ नोट भी लिखा हुआ है। CV कैसे आपने आप बनानी है वो उसका फॉर्मेट इन्होंने यहाँ पर दिया है। अगर आप लोग CV यहाँ से बना सकते हैं ठीक, अगर नहीं बनाना चाहते आप हमसे बनवा, अगर सेकंड ऑप्शन आप लोग हमसे भी बनवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा CV ये टेम्पलेट है, आप इसी टेम्पलेट को यूज़ करके खुद भी CV बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने खुद ही CV बनाई है और अपनी CV यहाँ पर अभी अपलोड करने वाला हूँ। तो जस्ट यहाँ से अपनी जो CV मैंने बनाकर पहले ही रख दी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो बल्कि यहाँ पर नहीं है, मैंने फोल्डर जो लॉक किया हुआ एजुकेशन वाला, वहाँ पर हमें जो है वो CV देखना पड़ेगी। तो अभी तक आपने IT एक्सपर्ट राजाजब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस तरह की जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है तो मैं आप लोगों के साथ फ़ौरन शेयर कर दूंगा। जब आप लोग बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास भी उसका फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो
जस्ट ये वाली पार्टीशन में हमारे पास पड़ा गया। ये पासवर्ड वगैरह कैसे लगाता है ये चीज़ें जानने के लिए आप लोगों को ये भी मिल जाएगी। जस्ट जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए चैनल को विजिट करें। अगर वहाँ से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप लोग कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो जस्ट जहाँ भी सीवी पड़ी है आपने वो सीवी सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करके उसको क्लिक करना और उसके बाद जस्ट ओपन कर लें। तो इतना सा काम है तो आपकी सीवी भी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपने टिक चेक कर देना है रिपोर्ट। मैं नहीं, सारी ज़िंदगी मेरा यही बताते गुजर गई कि मैं रिपोर्ट नहीं हूँ। तो जस्ट सबमिट पर क्लिक करते हैं। थोड़ा सा जहाँ टाइम लगेगा उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद आप लोगों के पास एक मैसेज अपेयर होगा कि भाई आपका जो फॉर्म सक्सेसफुली जो है वो सबमिट हो चुका है। तो अभी ऊपर ऑप्शन, जी हाँ, ये ऊपर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये ऑप्शन आ चुका है और थैंक यू का भी हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। अब हमें एक जो है वो मेल, दो बल्कि दो मेल हमें रिसीव हो चुकी होंगी। तो जो दो मेल हमें आई होंगी तो उनमें जस्ट यही चीज़ बताई होगी कि रजिस्ट्रेशन आपकी हो चुकी है। अब हमें कब पता चलेगा और क्या इन्फॉर्म, कैसे इन्फॉर्म किया जाए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर मिडल ईस्ट साउथ एशिया जनवरी 24 2024 6 PM GS टाइम। तो इस टाइम आपको मेल आएगी। आपने उस मेल के थ्रू जो है वो सेमिनार को ज्वाइन कर लेना। वर्चुअल जो सेमिनार है तो इवेंट है, इसको आपने ज्वाइन करना है। अगर आप लोग एम्प्लॉयर से डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स उनसे कर सकते हैं। आपकी सीवी भी उनके पास पहुंच चुकी होगी। अगर वो आपकी सीवी वगैरह सेलेक्ट चेक करते हैं, उनको आपका जो सीवी पसंद आती है तो आपसे इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू करके उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो आपके लोग सेमिनार ये क्यों अटेंड करें, यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने सारे एक क्वेश्चन का उन्होंने आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपके जितने भी क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहे हैं उनका सब का सब यहाँ के या नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आंसर यहाँ पर गिवन है। तो आप लोग यहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल के साथ वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये वीडियोस बना दी, लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करने का जो प्रॉब्लम लोगों को आती है या इस तरह का मेथड नहीं बताते, तो नहीं तो आपसे जो चार्ज वगैरह करते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप खुद से अप्लाई करें। अगर आप खुद से अप्लाई नहीं करते तो आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है उसके कुछ जो है वो चार्जेस भी होंगे। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि खुद ही अप्लाई कर लें। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो बहुत ही कम रेट में हम आपका अप्लाई कर देंगे। तो अगर आप समझ ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको एक बार फिर यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है .ca वगैरह आपने देखा है। कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है। आपको ये परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये पूरी दुनिया से जो है लोगों को, जो जितने भी प्रोफेशनल वाले लोग हैं उनको जो है ये हायर कर रहे हैं। ये पहले अभी आप लोग जैसे ये फोर्थ सेमिनार हमारा बेसिकली इनका इवेंट चल रहा है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी, अभी पाकिस्तान, इंडिया, जितने भी एशिया कंट्रीज़ हैं उनको भी उन्होंने मौका दिया है। तो जस्ट अभी आप लोगों को इतना काम करना होगा कि इस वीडियो को लाइक करना होगा, दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।